जय सच्चिदानंद। आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक और भेदभाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हम आपके साथ कर्म के विज्ञान के बारे में कुछ और बातें करेंगे। कर्म के विज्ञान में किस तरह से कर्म बंधा जाता है, किस तरह से हम कर्म में से मुक्त रहे, कर्म बांधने ही न दे, ऐसी जागृति में रहे। उसके लिए हमें बहुत कुछ समझ समझ के जीना चाहिए। कर्म बंधन से मुक्त होने की बहुत सारी चाबियां हैं। उनमें से एक चाबी दादा भगवान ने जो दी है वो यह है कि एडजस्ट एवरीवेयर। आप यदि हर जगह पर एडजस्टमेंट लेते जाओगे तो आपको भी अंदर भीतर में बहुत शांति रहेगी और आपकी वजह से औरों को भी बहुत शांति रहेगी। संसार में आप कुछ सीखो या ना सीखो, चाहे आप अच्छी सीख लो जीवन में या न लो, लेकिन संसार में एडजस्ट होना यह सीखना तो पड़ेगा ही आपको। यदि आप स्वयं समझ के एडजस्टमेंट नहीं लोगे तो आपको दुनिया के लोग मार ठोक कर एडजस्टमेंट लेने लगाएंगे। आपको चारा ही नहीं दूसरा, आपको करना ही पड़ेगा एडजस्टमेंट। आप अगर अड़कर बैठ जाओगे कि नहीं मैं तो एडजस्ट नहीं होगा, मैं तो मेरी मनमानी ही करूँगा, तो आपका एक बार चलेगी, दो बार चलेगी, लेकिन बार बार थोड़ी चलेगी। फिर आपको सब मार पीट कर सीधे कर देंगे और आपका नहीं चलने देंगे। तो और लोग हमको डांट दपट के मार पीट कर सीधा करे एडजस्टमेंट लेने के लिए, उससे बेहतर है कि हम खुद ही स्वयं निश्चय करें कि हमें जीवन में और कुछ नहीं सीखना है तो कुछ नहीं, लेकिन हर किसी को एडजस्ट होना ही है। यह अपने जीवन का सूत्र बना दीजिए, एडजस्ट एवरीवेयर। तो देखिए आपको यह कला आपो आप आती जाएगी। आप खुद ब खुद हर किसी से एडजस्टमेंट लेना सीख जाओगे। वह अंतर सूझ आपको स्वयं प्राप्त होगी। हाँ, इसके लिए आपको और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, सिर्फ आप निश्चय करो, आप पक्का निश्चय करो कि मुझे हर किसी से एडजस्टमेंट लेना है। आई वॉन्ट टू बी एडजस्ट एवरीवेयर आई वॉन्ट। आपका ये निश्चय होगा तो ज़रूर आपको एडजस्टमेंट लेने का आ ही जाएगा। आप सीख जाओगे, भीतर से ही आपको ये दृष्टि मिल जाएगी। और लेकिन ऐसा है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स तो होते ही है, फिर भी संजोगों के साथ एडजस्ट करना ही पड़ता है। नहीं अगर होगे तो आप वहाँ के वहीं अटक जाओगे, आपकी प्रगति ही नहीं होगी। आप करोगे भी तो क्या, अगर आप एडजस्ट होकर आगे निकल नहीं जाओगे तो। एडजस्टमेंट लेने का आपको सुंदर दादाजी का एग्जाम्पल देते हैं। दादा किस तरह से एडजस्टमेंट अपनी लाइफ में लेते थे। एक बार वह नहाने गए थे, बड़ौदा में उनका घर था, मामा की पोल में। वो शेरी में गली में घर रहते हैं, छोटे छोटे मोहल्ले में। आ गए हैं तो बाथरूम रहती है, फिर बैठक रूम, फिर है तो एक और कमरा रहता है और फिर किचन रहता है। ऐसे ही सीधे सादे पुराने ज़माने के घर में वो बरसों से रहते थे। तो उनके घर में बेसिन भी नहीं था, किराए के मकान पर रहते थे। सिर्फ 45 रुपये का किराया बरसों से था। तो उनके न बाथरूम में कुछ गीज़र नहीं था, ना बेसिन था, ना कुछ ना था। बम्बे में गर्म पानी करके ला के कोई रख देता था बाथरूम में, ऊपर टाकी में से नल में ठंडा पानी डाल के गर्म पानी मिक्स करके स्वयं नहा लेते थे लोटे से, बाल्टी और लोटे से। शावर भी तो उन्होंने ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं किया। उस ज़माने में ये सब था ही कहाँ।
तो बहुत सालों के पहले की बात है। एक दिन ऐसा हुआ कि पानी गरम 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 तो था ही बहुत, तो उनको लगा कि अभी नल खोलूँगा ठंडा पानी आएगा और हर रोज़ की तरह। तो उस दिन ऐसा हुआ कि ठंडे पानी का नल खोला तो ना पानी ही नहीं था, टाँकी में पानी ख़त्म हो गया था। अभी बाथरूम बंद करके बैठे और सब, बैठक रूम तो बहुत दूर थी और किसको कैसे बुलाए और बुलाने का भी क्या मतलब। फिर उन्होंने स्वयं एडजस्टमेंट ले लिया। लोटे से पानी को ऊपर नीचे जैसे दूध को ठंडा करने के लिए कैसे ऊपर नीचे भैया लोग करते वैसे बेचारे करते थे, बादली में जितना हो सके किए। फिर तो भी नहीं, बहुत गर्म पानी था तो शरीर पे डालते समय कुछ कम गर्म तो चाहिए। फिर फूंक फूंक के थोड़ा थोड़ा कैसे वैसे लगा लगा के पानी को शरीर में जैसे मलहम लगाते हैं उस तरह से पानी को लगा लगा के ठंडा कर करके नहा लिया, कैसे भी करके फटाफट। ज़्यादा तो टाइम दे ही नहीं पाते थे कि पानी ही इतना गर्म था। और जल्दी 3-4 मिनट में वो तो बाहर निकल आ गए। सब लोगों को ताजुब हो गया, आज दादाजी इतनी जल्दी कैसे आ गए नहा के। तो सब पूछने लगे, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, आप तो ठीक तरह से नहाए नहीं लगते। दादाजी कहने लगे, क्या करें, कैसे नहाए ठीक तरह से। गर्म पानी, इतना गर्म उबलता पानी था और दूसरी ओर ठंडा पानी ख़त्म हो गया था, नल में से आता ही नहीं था, तो कैसे नहाए। थोड़ा थोड़ा लगा के मैं नहा के चले आया। तो इसको क्या करे, ऐसा एडजस्टमेंट लेना ही पड़ता है। नहीं तो चिल्लाते, अरे पानी गर्म है, बहुत गर्म है, आप लोग कैसे हैं, ठंडा पानी भी नहीं रखते हैं, टाँकी ख़त्म कर देते हैं, सब कितना बाप यूज़ करते हैं, पानी बिगाड़ देते हैं। ऐसा चिल्ला चिल्ला के सारे घर को सर ऊपर कर देते हैं। उसे क्या फ़ायदा। सिर्फ कषाय करने की ही बात है। ज्ञानी ऐसा थोड़ी करते हैं, वो तो हमेशा समता में रहते हैं और एडजस्ट एवरीवेयर। तो उन्होंने अपना एडजस्टमेंट ले लिया नहाने का, और कुछ भी कहे बगैर चुपचाप उस दिन का नहाने का पूरा कर दिया। तो एक एडजस्टमेंट लेने का सीखना चाहिए, किस तरह से एडजस्टमेंट लेना चाहिए। और हमेशा एडजस्टमेंट, सबसे ज़्यादा में ज़्यादा एडजस्टमेंट आपको लेने का कहाँ मौका आता है, अपने पति पत्नी के व्यवहार में। दोनों के बीच में बहुत एडजस्टमेंट लेने पड़ते हैं। जब से शादी हुई, थोड़े दिन हुए कि ना हुए, हनीमून ख़त्म होता है या ना होता है, वहाँ से ही एडजस्टमेंट लेना शुरू हो जाता है। आजकल तो कई कपल ऐसे होते हैं, हनीमून में झगड़ के जल्दी वापस आ जाते हैं, एडजस्टमेंट ले नहीं पाते और घर पर आकर ही डिवोर्स की तैयारी कर लेते हैं। छोटे छोटे झगड़े तो हमेशा करते रहते हैं। समझदारी से काम लो, तो इसको ज़्यादा महत्व मत दो, ये तो पोपट मस्ती है। थोड़ी देर झगड़ते फिर एक हो जाते, फिर झगड़ते एक हो जाते, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है तभी तकलीफ हो जाती है। तो छोटे छोटे झगड़ों में से ज़्यादा कभी हो जाता है। तो क्यों जीवन में कटुता हम अनुभव करें, प्रेम से क्यों न जीवन बिताए। पति पत्नी के बीच में प्रेम का व्यवहार ही होना चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी बातों में, ज़्यादा करके खाने पर बहुत झगड़े होते हैं। खाने के टेबल पर ही झगड़े करते हैं हमेशा। 50% झगड़े तो खाने के बारे में होते हैं। पति को एक चीज़ पसंद है तो पत्नी को दूसरी चीज़ पसंद है। पति कहता है आज तो मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है,
तो पत्नी कहती है आज मैं पिज़्ज़ा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, मैं बहुत थकी हूँ, आज तो मैं खिचड़ी पका दूँगी। लियो, अब पिज़्ज़ा और खिचड़ी, पिज़्ज़ा और खिचड़ी है। पिज़्ज़ा खिचड़ी के बीच में दोनों इतने झगड़ लेते हैं, तो पति को खिचड़ी भी नहीं मिलती है और उसको होटल में जाके खाना पड़ता है। अरे आज वो नहीं कह रही तो खिचड़ी खा लो, दूसरे दिन खा, जब उसका मूड आएगा तब बना के देगी। लेकिन नहीं, मैं खिचड़ी और पिज़्ज़ा का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कहूँ वैसा ये क्यों नहीं करती है, मेरा कहा क्यों नहीं मानती है। पति लोगों को ये प्रॉब्लम है, पेट में तो खिचड़ी भी जाती है और पिज़्ज़ा भी जाता है, अंदर इधर 2.5 इंच का ही प्रॉब्लम है, बाकी अंदर जाने के बाद तो सब शरीर का ही हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, दादाजी के अपने जीवन का बहुत सुंदर उनका अनुभव हम आपको कहते हैं। कई बार उनके चाय में शक्कर डालना कभी भूल जाते थे, चाय नीचे से ऊपर आती थी तो कभी किसी को बोलते नहीं थे कि आज चाय में शक्कर नहीं है। कैसा बोलते तो सब घर में सब लोगों को बहुत दुख होता है, अरे ऐसी गलती हो गई, ऐसी गलती हो गई। तो चुपचाप वो चाय बगैर चीनी की पी लेते थे। वो कहते थे दादाजी कि हम हमारी समझदारी से चाय को मीठी करके पी लेते थे। तो हमें 5-25 बार बोल दो चाय बहुत मीठी है, चाय बहुत मीठी है, चाय बहुत मीठी है, तो आपको मीठी लगेगी। तो ऐसी इस तरह से वो चाय बड़े आराम से पी लेते थे, तो कुछ बोलते नहीं थे। और जब दूसरे दिन ही बहू लोग, अभी जब जो घर में है, पत्नी है या और कोई है, तो वो तो जब पिएंगे उनको भी तो पता चलेगा कि चाय में आज चीनी डालना ही भूल गए। तो बोलने की क्या ज़रूरत है, उनको पता चलेगा, नहीं चला तो भी क्या है, पता चला कि क्यों है किसी को दुखी करने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि दादाजी कभी कभी कढ़ी में नमक ज़्यादा गिर गया तो कुछ बोलते नहीं थे। उनके पत्नी कुछ रोटी वगैरह लेने किचन में चले गए तो उतने में ही वह हौले से थोड़ा सा पानी कढ़ी में डाल देते और हिला के चुपचाप खा लेते थे, नमक को प्लस माइनस कर देते थे। बहुत बार ऐसा करते थे। एक बार उनकी पत्नी देख गई और कहने, अरे ये क्या कर रहे हैं आप, कढ़ी में पानी डाल रहे हैं, ऐसा थोड़ी करा जाता है। तो कहने लगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, आप चूल्हे पर 10 बार थोड़ा थोड़ा करके नहीं डालती हो पानी, आप चूल्हे पे डालती हो तो हम इधर कटोरी में डाल देते, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो ऐसा एडजस्टमेंट ले लेते थे। हालांकि वो तो कभी किसी को पता चलने भी नहीं देते थे। बहुत मिर्च वाला कुछ खाने का आ गया तो उसमें कुछ स्वीट रहता है तो वो मिक्स करके खा लेते थे। वो उसको पता ही नहीं चलने देते थे कि कुछ खाने में गड़बड़ है, उसको दुख हुए इसलिए ये सब कुछ करते थे। अरे वो हमेशा जिनके वहाँ सत्संग के लिए जाते थे तो बहन जी हमेशा उनको गलके के भजिए बना के खिलाती थी। तो वो इतने बहुत प्रेम से खाते थे, वो गिलका इतना प्रेम से खाते थे। तो वो बहन जी को ऐसा लगा कि दादाजी को गिलके के भजिए बहुत बहुत अच्छे लगते हैं और बार बार बनाती थी। वो सत्संग में जब जाते थे तो सबको नाश्ता बना के खिलाते थे, तो दादाजी को भी खिलाती थी, तो दादाजी खाते थे। फिर एक बार कुछ बात निकली गिलके के बारे में, तो दादाजी कहने लगे हमें तो कभी गिलके पसंद ही नहीं आते थे, हम कभी। तो बहन को लगा अरे तो फिर मैं तो 10 साल से आपको खिलाती हूँ इस समझ से कि आपको गिलके के भजिए बहुत पसंद है। उसको पता ही नहीं चलने दिया कि उनको पसंद नहीं है गिलका।
इस तरह से प्रेम से खाते थे ताकि उसको अच्छा लगे। देखो कितना सुंदर एडजस्टमेंट लेते हैं, सामने वाले को दुख ना हो उसके लिए। उनकी सारी ज़िंदगी इसी जागृति में गई है। क्यों ये सबको रगड़े झगड़े करके किसी को दुख देकर जीने में क्या फ़ायदा है? ज़िंदगी कितनी छोटी सी है और जंजाल लंबी, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे की गलतियाँ देखना, एक दूसरे पे दोषारोपण करना, इससे क्या फ़ायदा? इससे क्लेश होगा और भयंकर कर्म बंधे जाएंगे। एक कर्म बंधन में से आप कब छूट पाओगे? और यहाँ ही आपका कितना क्लेश होगा, जीने में क्या मज़ा आएगी। अपनी पत्नी के साथ हमेशा बहुत सुंदर तरीके से वो एडजस्टमेंट लेते थे। उनकी कुछ 60 साल की मैरिड लाइफ होगी, उस लाइफ में कभी उनकी पत्नी के साथ उनका मतभेद नहीं हुआ था। सिर्फ कुछ, उनकी तो छोटी उम्र में शादी हुई थी, वो जब कुछ 15-16 साल के थे, उन पत्नी की 12 साल की थी, उस उम्र में उनकी शादी हो गई थी। तो ना समझ में कुछ उनके थोड़े झगड़े होते थे, पर वो जब से शायाने हो गए 22-25 साल के बाद वो अध्यात्म में मुड़ गए। उसके बाद उन्होंने कभी अपनी पत्नी के साथ झगड़ा नहीं किया। ऊपर से वो कहते थे कि जो भी कुछ मैं करता था वो मेरी ही बेवकूफ़ी थी, मेरी ही नासमझ थी। यानी उनकी लाइफ में कभी उन्होंने उनकी पत्नी के साथ समझदारी आने के बाद झगड़ा नहीं किया। एक बार, अरे झगड़ा तो क्या, लेकिन मतभेद भी नहीं हुआ एक दूसरे के लिए। उनको कभी उनकी पत्नी के लिए कोई शिकायत नहीं थी। कितना भी डिसएडजस्टमेंट हो तो भी वो हमेशा एडजस्टमेंट करते थे। हालांकि उनका एक्सट्रीम एडजस्टमेंट हमने तो बहुत देखा है। दादाजी बहुत ही इतने इंटेलिजेंट, टॉप ऑफ द वर्ल्ड उनका इंटेलिजेंस था। वर्ल्ड में उनके जितना इंटेलिजेंट कोई आपको नहीं मिलेगा, इतनी उनकी शार्प बुद्धि थी। और 1958 में तो उनका ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके बाद तो बुद्धि चली गई और ज्ञान टॉप पर चले गया। हाई इंटेलेक्चुअल लेवल, हाई आरपीएम उनके फिरते थे, रिवॉल्यूशन ग्रास्पिंग के। उधर दूसरी ओर उनकी पत्नी बिल्कुल सीधी सादी, अनपढ़, छोटे से खेड़े की, गांव की बिल्कुल अनपढ़ स्त्री थी। सीधी सादी, कोई स्मार्टनेस नहीं, कोई नखरे नहीं, कुछ डिमांड नहीं। और उनको ऐसी पत्नी चाहती थी और वैसी पत्नी उनके पास उनको मिली थी कुदरत के हिसाब से। तो एक ऐसी पत्नी के साथ कितनी बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन उनको एक भी डिफरेंस नहीं हुआ था। हमेशा वो खुद ही एडजस्टमेंट ले लेते थे। यहाँ तक कि उनकी कुछ 30 साल की उम्र के बाद वो ब्रह्मचर्य में आ गए और शुद्ध ब्रह्मचर्य मन वचन काया से करने लगे। इतनी भर जवानी में घर में पत्नी है, फिर भी कभी उन्होंने अपने मन से भी विषय विकार नहीं हुआ उनको। पत्नी को तो ये कुछ अध्यात्म में इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो उनको तो बच्चे की डिमांड थी, उनको बच्चे नहीं थे तो उनको बहुत डिमांड थी। होके गुजर गए थे बहुत छोटी उम्र में, बाद में ब्रह्मचर्य में चले गए। तो इनके साथ उनको कितने सारे एडजस्टमेंट लेने पड़े होंगे ब्रह्मचर्य के, उनको समझा के। कभी उन दिल तोड़ के तो उन्होंने ऐसा नहीं अपनाया ये मार्ग, उनको कन्विंस कर के समझा के प्रेम से ही आगे बढ़े हैं। तो वो लोग कितना एडजस्टमेंट लेना पड़ेगा। उन्होंने कभी अपना स्वामित्व नहीं दिखाया, कभी दादागिरी हिटलरिज्म नहीं किया। हमेशा वह एडजस्टमेंट ही लेते थे और जीवन में प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते थे। हमने नज़रों नज़र देखा है। हमेशा है तो अपने हाथ से सब्जी लेने जाती थी हर रोज़। उनका व्यवहार कितना सुंदर था। तो वो हमेशा जाती थी थैली लेकर सब्जी लेने। घर इनके मोहल्ले के नाके कॉर्नर पर ही
सब्जी वाले बैठते थे तो स्वयं जाकर ले आती थी अपने पसंद की, लेकिन जाते जाते हमेशा दादाजी को पूछती थी आज आपके लिए क्या सब्जी लाऊं। तो दादाजी हमेशा कहते थे आपको जो ठीक लगे सो। पैसे के बारे में भी कभी उन्होंने पूछा नहीं कि कितने आपने क्या खर्चे रे, कितने खर्चे, और कभी कुछ कहाँ जाओ कहाँ ना जाओ ऐसा कभी उन्होंने दखलगिरी नहीं की है। तो कभी बा पूछने का भूल जाती थी या उनका जानबूझकर छोड़ देती थी, जान दो नहीं पूछना है। तो फिर दादाजी जरा मस्ती में पूछते थे आज आपने करेले की सब्जी क्यों बनाई। तो बा कहते थे आपको तो भाती है ना। तो कहने लगते आज लेकिन मुझे नहीं खानी थी, आज आपने क्यों बनाया, मुझे पूछा क्यों नहीं। तो बा कहते थे अरे आपको तो मैं हर रोज़ पूछती हूँ लेकिन आप हमेशा एक ही तो जवाब देते हैं कि आपको जो ठीक लगे सो। तो आज मुझे लगा कि चलो मैं अपनी मर्जी से ले आऊँ, मुझे ठीक लगा वो मैं ले आई, आज करेले की सब्जी ले आई। तो आप ही आज ही नहीं पूछा तो आज आपको नहीं अच्छी लग रही। तो फिर दादाजी मुस्कुराते हुए कहते थे देखो हमारे बीच का व्यवहार तो ऐसा ही चालू रखना चाहिए। आपने हर रोज़ मुझे पूछना चाहिए कि आज मैं क्या सब्जी लाऊं और हम आपको वही जवाब देंगे आपको जो ठीक लगे सो। ये व्यवहार में हम कभी कोई चेंज नहीं करेंगे, ये रखो व्यवहार। देखो कितना सुंदर एडजस्टमेंट है। बा को भी प्रेम आएगा पूछने का, अंदर खाना पकाने का भी अंदर से उत्साह आएगा, और दादाजी भी हमेशा उनको ही फाइनल अथॉरिटी दे देते हैं। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी रहेगा, या तो इसको कुछ पड़ी नहीं है, उसको उसके कुछ पड़ी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से वितराग रहते हैं, ब्रह्मचर्य शुद्ध ब्रह्मचर्य में रह के वे वितरागता में रहते हैं, और फिर भी कितना सुंदर कम्युनिकेशन रखते हैं। घर की चाबी सब पहले अपने हाथ में रखते थे, फिर उन्होंने सोचा ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, तो उन्होंने तिजोरी की चाबी बा को सौंप दी, आज से आप ही संभालो, ये घर आपका है और इस घर में मैं तो आपका गेस्ट हूँ, मेहमान हूँ। और हमेशा वो इसी तरह से रहते थे, मेहमान की तरह से। मेहमान किस तरह से रहता है, वो कभी दादागिरी करता है, कभी है तो स्वामित्व तो प्रभुत्व जमाता है यजमान पर। यजमान जो कहता है वो करता है। इतने बजे खाना खा ले तो खा लेता है, इतने बजे नहा लो तो नहा लेता है, आज इधर सो जाओ तो उधर, आज जो खाने में देते हैं चुपचाप खा लेता है ना। तो इसी तरह से पति लोग ने भी मेहमान की तरह से अपने घर में रहना चाहिए। ये एडजस्टमेंट अगर आप लोगे तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं होगा। ये दादाजी का स्वयं अनुभव सिद्ध का बातें हैं, और ये बातें आपके जीवन में भी अगर आ जाएगी तो आप भी बहुत सुख और शांति में अपना जीवन बिताओगे। जय सच्चिदानंद।